हेलो वेलकम बैक दोस्तों। आप सभी का स्वागत है फिर से बीएससी प्रो क्लासेज में। दोस्तों आज की जो क्लास है अपनी वो है मैथमेटिकल फिजिक्स की क्लास है और क्लास नंबर 5 है। चैप्टर फर्स्ट की बात कर रहे थे जिसका नाम है वक्र रेखीय निर्देश तंत्र। ठीक है, अब यहाँ पे अपन बात करते हैं। देखो हमने पिछली क्लास में कहाँ तक पढ़ लिया था। पिछली क्लास में हम यहाँ पे कार्तीय निर्देश तंत्र और गोलीय निर्देश तंत्र में संबंध पढ़ लिया था और वहाँ पे हमने देखा था कि लास्ट में जाके हमने रिजल्ट निकाला था कि हमारे पास में जो गोलीय निर्देश तंत्र होता है, गोलीय निर्देश तंत्र होता है उसके अंतर्गत हमारे पास जो अदिश गुणांक होता है, स्केलर कोफिशिएंट होता है, उसका जो मान है 1r साइन थीटा हमारे पास वैल्यू मिलती है। ठीक है, तो ये कहानी अपन ने पिछले समझ ली थी, पिछले उसमें क्वेश्चन के अंतर्गत। तो वहीं से अगर अपन कंटिन्यू करें या फिर अपन बात कर लेते हैं, एक अलग से ही क्वेश्चन लिख लेते हैं। देखो जैसे अपन बात करते हैं कि हमारे पास में एक क्वेश्चन था, हमारे पास में एक क्वेश्चन था कि सिद्ध कीजिए कि जो गोलीय निर्देश तंत्र होता है वो लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र की भांति काम करता है। मतलब हमें प्रूफ करना है कि हमारे पास में जो गोलीय निर्देश तंत्र होता है वो लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र की भांति व्यवहार करता है। तो यानी कि अपन को प्रूफ करना है, यानी कि आप हेडिंग भी डाल सकते हो या फिर बात करते हैं वहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। चलो देखते हैं, अपने बात करते हैं, हेडिंग डाल लेते हैं। चलो ठीक है, तो हेडिंग डाल लेते हैं। आज का जो टॉपिक वो क्या है, अपन को करना क्या है, एक क्वेश्चन के रूप में डालो। आप एक क्वेश्चन लिख लो। चलो यहाँ पे क्वेश्चन लिख लो और यहाँ पे क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन क्या लिखना है कि सिद्ध कीजिए, क्या करना है, सिद्ध कीजिए कि हमारे पास में जो गोलीय निर्देश तंत्र होता है, गोलीय निर्देश तंत्र, ठीक है, निर्देश तंत्र लांबिक निर्देश तंत्र है। एक लांबिक वक्र निर्देश तंत्र, वक्र रेखीय निर्देश तंत्र है, रेखीय निर्देश तंत्र है। तो निर्देश तंत्र है। तो यहाँ पे देखो ये कैसे प्रूफ करेंगे। पिछला क्वेश्चन अपन ने प्रूफ कर दिया था, कार्तीय निर्देश तंत्र में और गोलीय में संबंध अपन ने निकाल लिया है। ठीक है, उसके बाद में हमने वहाँ पे जो गोलीय निर्देश तंत्र है उसके लिए जो अदिश गुणांक का मान निकाल लिया है। ठीक है, और यहाँ पे देखो मैंने नोट्स टेलीग्राम पे डाल दिए हैं, वहाँ पे क्या करो आप जाके चेक करो। वहाँ पे मैंने जो क्वेश्चन है वो प्रॉपर तरीके से लिखवा रखे हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन है और किस क्वेश्चन का आंसर अपन को यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखा जाए तो वहाँ पे मैंने सारे क्वेश्चन लिख रखे हैं, 5 से 6 क्वेश्चन वहाँ पे लिख रखे हैं मैंने। तो वहाँ पे जाके देखो, जल्दी से जल्दी नोट्स को डाउनलोड कर लो। तो यहाँ पे बात करते हैं कि आज अपना जो काम रहेगा वो ये रहेगा कि हमारे पास जो गोलीय निर्देश तंत्र होता है उसको प्रूफ करना है। अपन को उसको क्या करना है, प्रूफ करना है कि वो एक लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र की भांति काम करता है। तो एक बात मेरे को ये बताओ, जल्दी से जल्दी मेरे को एक बात बताओ कि हमारे पास में जो लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र होता है वो क्या होता है। सीधी सी बात है सर, यहाँ पे हमारे पास लांबिक वक्र निर्देश तंत्र की बात करते हैं तो हमारे पास में जो कोण का मान होता है, जो डिग्री का मतलब कोण का मान होता है, थीटा का मान होता है, वो हमारे पास 90 डिग्री होती है। बस बात ये समझते हैं अपन। तो हमने वहाँ पे समझा था कि हमारे पास एक तो वक्र रेखीय निर्देश तंत्र था और एक था लांबिक। लांबिक में क्या था, लांबिक में फर्क ये था कि हमारे पास में जो कर्व था, जो लांबिक में कर्व था वो हमारे पास क्या था, 90 डिग्री में था। तो सिंपल सी बात है, अपन को गोलीय को किस में करना है, लांबिक में करना है। ठीक है, तो आ जाइए भाई साहब इसका प्रूफ करते हैं। आंसर लिखते हैं, यहाँ पे आंसर लिखते हैं और आपको ये सारे आंसर आपको प्रॉपर तरीके से मिल जाएंगे। कहाँ पे मिल जाएंगे, आपको अपने नोटबुक, मैंने जो नोट्स डाल दिए हैं टेलीग्राम पे, वहाँ पे आपको सारे प्रॉपर नोट्स मिल जाएंगे। तो समझिए, एक एक चीज़ को शानदार तरीके से समझने की कोशिश करना। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, देखो हमने इससे पीछे जो लेक्चर करवाया था वहाँ पे मैंने आपको आधार सदिश का मान निकलवाया था। अगर आपको याद हो तो, मैंने आपको याद हो तो हमारे पास जो आधार सदिश है, बेस वेक्टर है, उसके लिए वैल्यू निकाली थी। जल्दी जाओ और जहाँ पे आपने नोट्स बना रखे हैं अपने नोटबुक में, पिछले लेक्चर के नोट्स जाके चेक करो। वहाँ पे मैंने वहाँ पे लिखवा रखे हैं, याद करो। वहाँ पे देखो मैंने किस किस का वैल्यू लिखा रखी है। देखो यहाँ पे अपन बात करते हैं बी वेक्टर आर की वैल्यू, ठीक है, बी वेक्टर आर थीटा की वैल्यू और बी वेक्टर फाई की वैल्यू लिखवा रखी है। जल्दी जाके चेक करो।
जल्दी जाके चेक करो, मैंने वहाँ पे ये लिखवाई थी और वहाँ पे इसका अपन ने ये कहाँ से लेके आए थे अपन, आपको याद हो तो हमने यहाँ पे हमारे पास जो डी आर था उसका डेरिवेटिव करके तो हमने क्या करा था, ये आधार वेक्टर था उसकी वैल्यू निकाली थी। तो यहाँ पे देखो बी आर वेक्टर की वैल्यू देखो वहाँ पे क्या थी, ये वैल्यू आई थी, आपको याद हो थोड़ा बहुत याद हो तो ये आई थी, देखो साइन थीटा डॉट में कोस फाई आई कैप प्लस में यहाँ पे देखो साइन थीटा मल्टीप्लाई में क्या है, मल्टीप्लाई में साइन ही है, साइन आएगा और फाई आएगा और जे कैप आएगा और यहाँ पे था हमारे पास प्लस में कोस थीटा के कैप था। याद करो और पीछे देखो फटाफट, और अगर आपने नहीं देखा है तो नोट्स डाउनलोड करो टेलीग्राम पे, वहाँ पे मिल जाएगा आपको। उसके बाद में बी वेक्टर थीटा की बात, बी वेक्टर थीटा का मान कितना है, बी वेक्टर थीटा का जो मान है वो हमारे पास है ये रहा, देखो आर कोस थीटा कोस फाई आई कैप और यहाँ पे हमारे पास में प्लस में आर कोस थीटा साइन फाई और हमारे पास में माइनस का आर साइन थीटा और के कैप, ये वैल्यू है हमारे पास, थीटा की वैल्यू है। और फाई की वैल्यू क्या है, जल्दी चेक करो फाई की वैल्यू क्या है, बताओ भाई फटाफट बताओ भाई, ऐसे टाइम मत लगाओ। फाई की वैल्यू है हमारे पास में माइनस का आर साइन थीटा मल्टीप्लाई में साइन फाई आई कैप और हमारे पास में प्लस का आर साइन थीटा और क्या है बताओ, साइन थीटा है। और ये पेन हमारा बंद हो चुका है चलना, चल जाएगा इस कोई बात नहीं है, चलो दूसरा ले लेते हैं, इसको चलाना पड़ेगा भाई, चलो चल जाएगा, चल गया। माइनस कितना है यहाँ पे साइन थीटा और माइनस का नहीं है, यहाँ मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई में कितना है हमारे पास कोस फाई है, कोस फाई और जे वेक्टर है और के यहाँ पे नहीं है, के यहाँ पे नहीं है फाई में। तो हमारे पास में अब देखो समझो बात को यार, थोड़ा सा समझने की कोशिश करोगे तो अल्टीमेट तरीके से समझ में आएगा। यहाँ पे ये क्या है बताओ भाई फटाफट, ये क्या है और यहाँ पे अपन इनको क्यों निकाल रहे हैं, क्यों यहाँ पे इनकी वैल्यू लिखी है। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर यहाँ पे इनकी वैल्यू आपने क्यों लिखी है, तो इसीलिए लिखी है, बस एक बार इसको समझो पहले, उसके बाद में बताता हूँ मैं कि यहाँ पे वैल्यू क्यों लिखी है। हमारे पास में ये आपने चेक कर लिया होगा कि पीछे ये लिखा रखा है मैंने, बी वेक्टर की वैल्यू, बी थीटा की वेक्टर और बी फाई की वैल्यू हमारे पास यही लिखा रखी है मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा समझने की कोशिश करना। अब आते हैं अपन पॉइंट पे, हमें प्रूफ क्या करना है, हमें जो प्रूफ करना है वो ये करना है कि जो गोलीय निर्देश तंत्र होता है हमारे पास, जो गोलीय निर्देश तंत्र होता है उसको अपन को लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में, अर्थात अपन को लांबिक प्रूफ करना है, उसको 90 डिग्री प्रूफ करना है। तो एक बात मुझे ये बताओ, अपन इसको 90 डिग्री कैसे प्रूफ करेंगे। जैसे मान लो अपन को 90 डिग्री प्रूफ करना है, अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो, अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो तो देखो इस प्रकार यहाँ पे अपन यदि अपन यहाँ पे हमारे पास में जो आधार सदिश हैं, अगर इनको देखो आपस में मल्टीप्लाई, जैसे आपको पता होगा कि बी वेक्टर आई और डॉट में अपन वर्क करें और बी वेक्टर जे का मान कितना होता है बताओ मेरे को, इसका मान होता है 0। अब आप में से कईयों को पता है, लेकिन आप में से कईयों को पता नहीं है कि सर ये कैसे हुआ। हमारे पास में जो बी आई और बी जे का जो मान है, बी आई और बी आई डॉट बी जे का जो मान है वो हमारे पास 0 कैसे हुआ, देखो इस प्रकार हुआ। समझो बात को, एक एक पॉइंट को समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। देखो ये क्या है हमारे पास आई कैप, ये हमारे पास क्या है जे कैप, ये हमारे पास क्या है के कैप। समझो बात को, एक बात बताओ मुझे, यहाँ पे आई कैप और जे कैप के मध्य कितना डिग्री का कोण है, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण है या नहीं है बताओ, है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या करा है डॉट प्रोडक्ट, और आपको पता है डॉट प्रोडक्ट के अंतर्गत यहाँ पे कोस थीटा आता है। तो आप बताओ कोस 90 का मान कितना होगा, कोस 90 का मान होता है 0 होता है। तो हमने यहाँ पे क्या निकाला कि हमारे पास में यदि अपन यहाँ पे बी आई डॉट बी जे करते हैं तो वहाँ पे अपन को पता है कि आई और जे के मध्य 90 डिग्री का कोण बनता है, हमारे पास में कोस 90 का मान 0 आता है। उसी प्रकार समझने की कोशिश करो। मैं क्यों समझा रहा हूँ आपको, मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि अपन यहाँ पे आप करेंगे, देखो बी आर वेक्टर डॉट बी थीटा वेक्टर करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि इनके मध्य 90 डिग्री का कोण है, और जब इनका अपन डॉट प्रोडक्ट करेंगे और यदि हमारे पास इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करने के बाद में यदि 0 वैल्यू आ जाती है तो हम ये कह सकते हैं
कि बी आर वेक्टर और थीटा के वेक्टर में बीच के अंतर्गत हमारे पास 90 डिग्री का कोण बनता है, और 90 डिग्री का कोण बनता है ये मैंने प्रूव कर दिया, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास गोलीय होगा, वो लाम्बिक होगा। बस अरे कुछ नहीं है, कचरा है, कुछ नहीं है, अगर थोड़ा ध्यान से समझोगे ना तो कुछ नहीं है, कचरा है, बिल्कुल, मतलब बिल्कुल कचरा है। अब क्या है बताओ, इसमें कुछ नहीं है। अब कईयों को क्या है कि थोड़ा बहुत अपना माइंड सेट करने में टाइम लग रहा है, भाई अब हो गया होगा मेरे हिसाब से माइंड सेट, आ जाओ फटाफट। अब यहाँ पे आप सभी का ध्यान यहाँ पे होना चाहिए, कुछ नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बताओ, आप बताओ फटाफट बताओ, आप बताओ, मैं आपसे पूछता हूँ क्या कर रहे हैं अपन, कुछ नहीं कर रहे कि गोलीय है ना उसको, ये देखो गोलीय है हमारे पास, सिंपल गोलीय है, उसको अपन को लाम्बिक में प्रूफ करना है। अब गोलीय निर्देश तंत्र में हमें पता ही है हमारे पास क्या है, आधार सदिश है, बी आर, बी थीटा और बी फाई, ठीक है। तो हमने क्या करा, हमने एक कॉन्सेप्ट समझा है कि यदि अपन बात करते हैं कि बी आई और बी जे का डॉट प्रोडक्ट करते हैं, आपको भी पता है कि हमारे पास में जीरो आता है। क्यों आता है? क्योंकि अपन बात करते हैं बी आई और जे के मध्य 90 डिग्री कोण बनता है और कोस 90 का मान जीरो होता है। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट अपन को पता है, क्योंकि हमने देखा यहाँ पे आई और जे के मध्य 90 डिग्री कोण बनता है, ये अपन को पता है, तब हमारे पास जीरो वैल्यू आती है। लेकिन अब यहाँ पे अपन को 90 की तो आवश्यकता है, यहाँ पे 90 डिग्री की आवश्यकता है। तो हमें क्या करेंगे, यदि अपन बी आर वेक्टर और बी थीटा वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, और यदि डॉट प्रोडक्ट करने के बाद में हमारे पास जो वैल्यू आएगी अगर वो जीरो आ जाती है, तो अपन ये कह सकते हैं कि हमारे पास में जो वैल्यू है, हमारे पास में जो वैल्यू है, अर्थात हमारे पास में जो वैल्यू मिली हमारे पास जीरो, उससे अपन कह सकते हैं कि हमारे पास में आधार जो सदिश हैं, हमारे पास जो आधार सदिश हैं उनका अपन अदिश गुणनफल करेंगे, अर्थात डॉट प्रोडक्ट करेंगे, तो वहां पे शून्य प्राप्त होगा। तो ये लाम्बिक निर्देश तंत्र कहलाता है। आगे बात समझ में? तो कुछ नहीं करना है, अब छोड़ो काम, अब मैंने बहुत बता दिया आपको, बहुत बता दिया, अब चलते हैं सीधा पॉइंट पे चलते हैं और फटाफट वैल्यू को कैलकुलेट कर देते हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट अपन निकालते हैं, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट निकालते हैं हमारे पास, जैसे अपन ने निकाला बी आर वेक्टर डॉट बी वेक्टर थीटा। बिल्कुल एक एक पॉइंट को समझना, पहले बोल रहा हूं एक एक लाइन को समझना, कहीं पे भी दिक्कत आपको नहीं आने दूंगा, इसकी गारंटी मेरी है। आगे बात समझ में? तो मेरे को तो फटाफट वैल्यू रखवाओ, तुम वैल्यू रखवाओ भाई फटाफट। तो यहाँ पे बताओ हमारे पास में बी आर वेक्टर की वैल्यू क्या है, इसलिए तो मैंने लिखे थे पहले, इसीलिए तो मैंने लिखे हैं पहले। तो बताओ फटाफट बताओ बी आर वेक्टर की वैल्यू क्या है हमारे पास, देखो अंदर है हमारे पास, देखो साइन थीटा, कोस है फाई, और कितना है आई कैप, सिंपल सी बात है। उसके बाद आगे क्या है, प्लस में हमारे पास कितना है, देखो साइन थीटा है, और डॉट में कितना है, साइन फाई है, और हमारे पास कितना है, जे कैप। फिर अपन नीचे कर देंगे, प्लस में हमारे पास कितना है, कोस थीटा है, और है के कैप। ये तो हो गया हमारे पास वैल्यू किसकी, बी आर वेक्टर की। अब कर देंगे डॉट प्रोडक्ट, बिल्कुल शानदार तरीके समझो, अल्टीमेट मजा आएगा, ठीक है। अब इसके बाद में बी थीटा की अपन वैल्यू रखते हैं, तो बताओ भाई यहाँ पे वैल्यू कितनी है, देखो हमारे पास आर, ठीक है, और कोस थीटा डॉट में कितना है, कोस फाई है, ठीक है, और हमारे पास कितना आ जाएगा, आई कैप। उसके बाद में यहाँ पे लिखते हैं प्लस में, तो यहाँ पे देखो कितना आएगा, आर को जल्दी जल्दी वैल्यू रखवाओ भाई, जल्दी जल्दी करो ये काम। तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन फाई, और हमारे पास में ये हो जाएगा आर का साइन थीटा के कैप आ जाएगा। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। हमने क्या कर दिया, देखो सावधानी पूर्वक देखोगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो हमारे पास किसकी वैल्यू है, बी आर वेक्टर की, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो वैल्यू है वो हमारे पास किसकी है, बी थीटा वेक्टर की। ध्यान से देखो, 2 मिनट दे रहा हूँ आपको, 2 मिनट नहीं 10 सेकंड दे रहा हूँ, ध्यान से देख लो वैल्यू हमने सही रखी है क्या, ध्यान से देखो। तो मेरे हिसाब से तो आपने देख ली होगी, चेक कर ली होगी कि वैल्यू हमने सही रखी है, बिल्कुल शानदार तरीके से वैल्यू रख दी है। अब अपन क्या करेंगे, अब यहाँ पे सिंपल सा कॉन्सेप्ट, वही कॉन्सेप्ट अपन यूज लेंगे। क्या कॉन्सेप्ट बताओ भाई साहब, हम जानते हैं और हमने भाई साहब खूब पढ़ा है, 12th में पढ़ा है, 11th में पढ़ा है, और मेरे हिसाब से 10th में नहीं पढ़ा, 11th और 12th में फर्स्ट ईयर में खूब पढ़ा है। क्या पढ़ा है बताओ, कि हमारे पास में आई डॉट आई का मान, ठीक है, जे डॉट जे का मान, और बराबर में अपन बात करें के डॉट के का मान कितना होता है, बताओ भाई साहब। मतलब स्वयं का डॉट प्रोडक्ट कितना होता है, ये तो आपको बता देना चाहिए, यहाँ पे एक होना चाहिए, एक होता है। और यहाँ पे बात करते हैं अपन, देखो जे डॉट में आई, ठीक है, और हमारे पास बराबर में यहाँ पे बात करते हैं अपने पास आई डॉट में के,
बराबर में अपन बात करते हैं जे डॉट में के, इनकी जो वैल्यू होती है वो हमारे पास होती है कितनी होती है, 0 होती है। अब कईयों के सवाल में, कईयों के दिमाग में ये आता है कि भाई साहब हमें, भाई साहब तो नहीं बोलोगे, सर बोलोगे, तो सर ये बात बताओ, हमें ये वैल्यू 12th में समझ में नहीं आई थी, ना फर्स्ट ईयर में आई और ना अब आ रही है, तो सर इसको क्या है कि थोड़ा डिटेल से बताओ। कोई बात नहीं, अरे कोई टेंशन नहीं है, अपन बता रहे हैं तो बिल्कुल डिटेल से बता देंगे, उसमें क्या फ़र्क पड़ता है, 2 मिनट लगती है। एक बात बताओ मुझे, यहाँ पे बात कर रहा हूँ मैं आई कैप डॉट आई कैप की, तो मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे मैंने बता रखा है ये आई कैप है, अब ये आई कैप डॉट आई कैप की बात कर रहा है, तो एक बात बताओ, आई कैप डॉट आई कैप के मध्य कौन है, थीटा है, वो कितना है। भाई देखो आई कैप डॉट आई कैप यानी कि इसके मध्य जो कोण है वो 0 बन रहा है कि नहीं बन रहा, बन रहा है, 0 बन रहा है, तो 0 बन रहा है, तो एक बात मेरे को ये बताओ कि डॉट हटाएंगे तो क्या आएगा, कोस, और कोस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो बस वो ही लिखा है। मजा आ गया नहीं आया बताओ, मजा आया ना, तो ही वीडियो को लाइक करना, वरना फिर भी कर देना यार, मेहनत तो लगती है, ठीक है। तो वीडियो को कर देना लाइक इसी बात पर। तो क्या सीखा हमने, हमने सीखा है कि हमने आई डॉट आई का मान कितना सीख लिया, 1 सीख लिया, और हमने देखा कि आई डॉट जे, ठीक है, आई डॉट जे का मान, इसको सही बनाओ यार, ये क्या है हमारे पास, इसको ऐसे आई कैप लिख दो, इसको जे कैप लिख दो, तो आई कैप हमारे पास कितना आ गया बताओ, फटाफट बताओ। तो सही है, बिल्कुल बिल्कुल सही है। देखो ये हमारे पास आई है, ये हमारे पास जे है। एक बात बताओ, आई और जे के मध्य कोण कितना है, 90 है, और 90 को आपको पता है कि हमारे पास जो वैल्यू बनती है वो 0 बनती है। तो बात मेरे को ये बताओ समझ में आई है कि नहीं आई, बिल्कुल शानदार बात है। तो आगे चलो, अब फटाफट चलो, अब अपन को ज़्यादा कुछ काम करना नहीं है, ये हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। बस अब देखो इस प्रकार कर देंगे अपन, बी वेक्टर बी आर डॉट में अपन बात करें बी वेक्टर थीटा इज इक्वल टू में अपन बात करते हैं। देखो ध्यान से देखने की कोशिश करना, ये हमारे पास क्या है, देखो ये हमारे पास साइन थीटा कोस फाई है, ये आई कैप है, ये भी हमारे पास आई कैप है, तो आई कैप ही 1 बनेंगे। उसके अलावा देखो आई कैप और हमारे पास जे कैप, यहाँ पे तो वो तो लगाओ, यहाँ पे जे कैप तो लगाया नहीं, जे कैप आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो आई कैप, जे कैप, आई कैप, के कैप सब 0 हो जाएंगे, सारे 0 हो जाएंगे, पूरे 0 हो जाएंगे। केवल क्या बचेगा हमारे पास, आई कैप, जे कैप और के कैप ही बचेंगे, उसके अलावा सारे 0 हो जाएंगे। सही बात है या नहीं है, बिल्कुल सही बात है भाई साहब, हम तो सही कहते हैं। अब आप देख लो अपनी, अब यहाँ पे देखो सिंपल सी बात, अपन ने क्या कर दिया, आई डॉट आई करा, करो भाई, इसकी वैल्यू हो गई 1, तो आपको दिख रहा होगा हमारे पास, देखो क्या बचेगा फिर, देखो आर बच गया, साइन थीटा बच गया, कोस थीटा बच गया, और हमारे पास कोस स्क्वायर का मतलब कोस फाई का स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या बचा, देखो हमारे पास बच गया आर बच गया, देखो ये आर बच गया, और ये बच गया हमारे पास साइन थीटा। देखो एक एक चीज को बता रहा हूँ मैं, मतलब ऐसे नहीं है कि मैं बिना फालतू में कोई चीज लिख देता हूँ यहाँ पे, नहीं, एक एक कॉन्सेप्ट से बता रहा हूँ मैं आपको। देखो ये आर साइन थीटा हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हमारे पास क्या है, कोस थीटा है, सही बात है वैसे, कोस थीटा हो जाएगा। फिर उसके बाद में क्या देखा हमने कि ये कोस फाई यहाँ पे भी आ रहा है और कोस फाई यहाँ पे भी आ रहा है, तो हमने क्या करा, इसका स्क्वायर कर दिया, तो कोस फाई का स्क्वायर कर दिया हमने, बिल्कुल सही है। आई कैप का काम खत्म। अब बात करते हैं अपन यहाँ पे, इसके नीचे कर लेते हैं यहाँ पे ना, यहाँ पे बात करते हैं प्लस में हमारे पास जे कैप करते हैं। देखो जे कैप को देखो, ये रहा जे कैप, ये रहा जे कैप, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, हमारे पास देखो साइन थीटा ऐसे कैसे है, ठीक है, साइन थीटा है हमारे पास, और हमारे पास कोस थीटा ऐसे कैसे, हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा आर, और वही साइन थीटा और डॉट में कितना है हमारे पास, कोस थीटा है, ठीक है, साइन थीटा है और क्या है हमारे पास में, कोस थीटा है, ठीक है। अब उसके बाद में हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा, देखो थोड़ा सा ध्यान से देखो, कोशिश करोगे तो अल्टीमेट समझ में यहाँ पे आपको आएगा, क्या आएगा, अल्टीमेट समझ में आएगा, आगे बात समझ में, ठीक है। तो इतना सही है। तो यहाँ पे देखो आर आ गया, साइन थीटा कोस थीटा, देखो यहाँ पे साइन फाई यहाँ पे भी आ रहा है, साइन फाई यहाँ पे भी आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा साइन फाई का स्क्वायर, सही है। और बात करते हैं फिर के कैप की, तो यहाँ पे के कैप क्या है बताओ, यहाँ पे देखो माइनस का आर साइन थीटा, और मल्टीप्लाई में देखो ये आ गया अपने पास आर कोस थीटा, तो ये आ गया हमारे पास, कोस थीटा बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये हमारे पास ब्रैकेट बंद कर देते हैं, इसको ब्रैकेट को यहाँ पे स्टार्ट किया था और यहाँ पे खत्म हो गया। अब आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे ना, अपनी जो अंदर की तीसरी आंख है उसको खोलो, उससे आपको ये दिखेगा, आप देख सकते हो इसमें और इसमें, देखो आप ध्यान से, हमारे पास में देखो ये आर साइन थीटा कोस थीटा कॉमन आ रहा है, और कोस स्क्वायर फाई और साइन स्क्वायर फाई हमारे पास अंदर बचेंगे, इनकी वैल्यू हो जाएगी 1।
अरे अल्टीमेट समझ में आएगा यार, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आने दूंगा। ऐसे भी नहीं लगेगा कि ये टॉपिक हार्ड है, ये ऐसे भी नहीं लगेगा कि ये टॉपिक बिल्कुल हार्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे बात करते हैं, देखो आर साइन थीटा कोस थीटा, अंदर क्या बचेगा बताओ, अंदर बचेगा हमारे पास साइन स्क्वायर फाई प्लस में कोस स्क्वायर फाई बचेगा, ठीक है। और इधर बचेगा माइनस का आर साइन थीटा और कोस थीटा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। तो यहाँ पे लिख देंगे अपन बी आर और बी वेक्टर थीटा बराबर में हमारे पास क्या आ गया, देखो आर साइन थीटा डॉट में कोस थीटा माइनस का आर साइन थीटा डॉट में कोस थीटा, क्या आ गया, राम नाम खत्म हो गया, राम नाम सत्य नहीं बोले, राम नाम खत्म यानी कि धत तेरी की गई भैंस पानी में, गई भैंस पानी में। क्या हुआ यहाँ पे, तो ये आपस में कैंसिल हो गए और हमारे पास में बी आर वेक्टर डॉट बी थीटा वेक्टर की जो वैल्यू आ गई वो तो 0 आ गई। तो बजाओ भाई ताली, ताली बजा दो फटाफट। हमें क्या करना था, हमें यही तो निकालना था, हमें यही तो निकालना था। देखो ध्यान से, यहाँ पे अपने क्या करना था, हमें बी आर वेक्टर और बी थीटा वेक्टर को 0 ही तो प्रूफ करना था, क्योंकि यहाँ पे अपन को गोलीय निर्देश तंत्र को लांबिक में प्रूफ करने के लिए हमारे पास में बी वेक्टर आई और बी वेक्टर जे का जो मान है वो 0 के बराबर प्रूफ करना था। तो यहाँ पे अपन ने बी आई जे और बी आई और बी आई जे की जगह क्या लिया, अपन ने बी आर और बी थीटा ले लिया और उसकी वैल्यू को 0 प्रूफ कर दिया। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं, देखो यहाँ पे अगला पेज ले लेते हैं अपन, अगले पेज में लिखते हैं भाई फटाफट। देख तो देखो शानदार अल्टीमेट मजा आएगा, इसकी गारंटी है, अल्टीमेट मजा आएगा, इसकी गारंटी है, ठीक है। अब देखो हमने वहां पे क्या देखा था, हमने वहां पे लिख देता हूं मैं, यहाँ पे हमारे पास में जो वैल्यू आ गई थी वो आ गई थी बी आर वेक्टर डॉट में बी आर वेक्टर थीटा बराबर में 0 आ गई थी। यहाँ पे मतलब बीच में खींच लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक लक्ष्मण रेखा, इसके इधर नहीं जाएंगे अपन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ गई थी ये, ठीक है। अब क्या करो, अब देखो इसी प्रकार लगा दो यहाँ पे, सिमिलरली इसी प्रकार अपन देखो यहाँ पे बात करते हैं, अगर वैल्यू निकालेंगे किसकी, बी आर वेक्टर डॉट बी फाई की, इसकी भी 0 आएगी। उसी प्रकार अपन बात करेंगे बी वेक्टर किसकी निकालो बताओ, उसी प्रकार अपन बात करेंगे बी थीटा डॉट बी फाई की वैल्यू निकालेंगे, वो भी हमारे पास 0 आएगी। तो हमने क्या देखा, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3। तो यहाँ पे समीकरण है, हम देख सकते हैं 1, 2, 3 से क्या देखा, समीकरण 1, 2 और 3 से देखा कि हमारे पास में जो वैल्यू बन रही है वो क्या बन रही है बताओ, हमारे पास में ये तीनों जो वैल्यू बन रही है वो हमारे पास 0 बन रही है। तो क्या हुआ, हमारे पास में ये तीनों क्या है, ये हमारे पास आधार सदिशों का अदिश गुणनफल है। तो समीकरण 1, 2, 3 से क्या कह सकते हैं अपन कि आधार, हमारे पास जो बेस वेक्टर हैं, आधार सदिशों का अदिश गुणनफल, डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं, अदिश गुणनफल बोलते हैं इसको, डॉट प्रोडक्ट गुणनफल क्या हुआ, हमें 0 प्राप्त हुआ, क्या हुआ, 0 प्राप्त होता है। और ये क्या है, जो कि हमारे पास में जो कि लांबिक के निर्देश तंत्र, ठीक है, लांबिक ऑर्थोगोनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का प्रतिबंध है, क्या है, कंडीशन है। तो अब क्या कह सकते हैं, अतः यहाँ पे अपन लिख सकते हैं, अतः जो गोलीय निर्देश तंत्र होता है, गोलीय निर्देश तंत्र है, एक लांबिक निर्देश तंत्र है, क्या है, एक लांबिक निर्देश तंत्र है, तो हमने क्या देखा, यहाँ पे अपन बात करते हैं, हमारे पास में हमने प्रूफ कर दिया है कि हमारे पास में जो गोलीय निर्देश तंत्र होता है वो एक लांबिक निर्देश तंत्र होता है। किस प्रकार प्रूफ किया हमने, हमारे पास जो आधार सदिश थे, आधार सदिशों का अदिश गुणनफल कर दिया, डॉट प्रोडक्ट कर दिया, तो हमने देखा उनकी वैल्यू 0 आ गई, और 0 आ गई तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास में जो वैल्यू बनेगी तो हमारे पास लांबिक निर्देश तंत्र के रूप में हमने वैल्यू को प्रूफ कर दिया। अब देखो एक यहाँ पे कंडीशन और आती है, यहाँ पे क्या आती है, देखो देखना समझना बात को, हमारे पास में इसी के अंतर्गत अपन बात करते हैं। यहाँ पे हमारे पास में जो
गोलीय और हमारे पास जो ये हमारा कौन सा ये गोलीय और कार्तीय की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, गोलीय और कार्तीय निर्देश तंत्र की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन चल रहा है ना ये वही क्वेश्चन चल रहा है। ये हमारे पास में जो क्वेश्चन चल रहा था अपन स्टार्ट किया था ना स्टार्टिंग से, वहीं से चल रहा है। बस वो तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन डलवा दिया आपको, और क्वेश्चन क्या डलवा दिया कि सिद्ध करो कि हमारे पास जो गोलीय है ना वो लांबिक है। ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन डलवा दिया। अब यहाँ पे अपन बात करते हैं, देखो समझना बात को, यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे देखो समझो बात को एक बार। यहाँ पे मैं कुछ लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा समझने की कोशिश करोगे तो अल्टीमेट समझ में आपको आने लगेगा। देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं स्टार बना के इस प्रकार। यहाँ पे देखो हम जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं क्या जानते हैं, हमारे पास में जो इकाई वेक्टर होता है, एक मतलब इकाई सदिश होता है हमारे पास, उसकी वैल्यू क्या होती है। देखो यहाँ पे ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन में ए मॉडुलस। क्या इस बात से आप सहमत हो? आपने कहा जी सर, हम इस बात से बिल्कुल सहमत हैं। फिर हमने क्या देखा कि यहाँ पे अपन देखो इस प्रकार अगर अपन बात करें, अगर यही चीज़ यहाँ पे देखो ए कैप बराबर क्या है, ए वेक्टर अपन में ए मॉडुलस है, बिल्कुल सही है, और यहाँ पे वेक्टर भी लगा दो। ठीक है, तो अभी यदि अपन बात करें यही कंडीशन, बिल्कुल सेम कंडीशन, अगर अपन यहाँ पे किसके लिए बात करते हैं, अपन आधार सदिश के लिए बात करते हैं, आधार सदिश के लिए बात करते हैं, आधार सदिश के लिए। तो आप समझो बात को, क्योंकि मैं यहाँ पे क्यों करा रहा हूँ, ये इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि अभी अपन ने यहाँ पे आधार सदिश का डॉट प्रोडक्ट निकाला है, वो 0 आया था, तो वो तो हमारा क्वेश्चन पूरा हो गया। लेकिन हमारे पास एक न्यूमेरिकल्स आते हैं, और कई बार आपसे क्या पूछ लेता है कि हमारे पास में जो आधार सदिश है उसको अपन को किसके रूप में बताना है, अपन को एक मैट्रिक्स फॉर्म में बताना है। तो किस प्रकार बताते हैं, बस थोड़ा सा ध्यान से देखते चलिए, आपको बिल्कुल कहीं पे दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो देखो ए कैप बराबर क्या होता है, ए वेक्टर अपन में ए मॉडुलस होता है। ठीक है, हमने क्या कहा कि इसको आधार सदिश के रूप में लिखेंगे, तो किस प्रकार लिखेंगे भाई बताओ फटाफट। हमारे पास में देखो बी कैप बराबर में लिख देंगे बी वेक्टर अपॉन में क्या है हमारे पास में मॉडुलस का बी वेक्टर। अब एक बात मुझे बताओ, एक बात मुझे आप ये बता दो, जल्दी बताओ भाई साहब, जल्दी बताओगे तो जल्दी काम खत्म होगा हमारे पास। ठीक है, इसको ऊपर कर लेते हैं अपन, और जो फॉर्मूला भी लिखा था उसको वापस लिख देता हूं मैं, कि हमारे पास में जो आधार सदिश का फॉर्मूला होता है बी कैप बराबर में बी वेक्टर अपॉन में बी का मॉडुलस है। तो मेरे को एक बात बताओ, इस प्रकार बताओ कि हमारे पास में जो बी का मॉडुलस होता है वो क्या होता है, बी का जो मॉडुलस होता है वो क्या होता है। तो आप कहोगे कि सर हमारे पास में बी का जो मॉडुलस होता है वो होता है अदिश गुणांक स्केलर कोफिशिएंट एच। याद करो, याद करने की कोशिश करो, तो आपको याद आ गया होगा मेरे हिसाब से। तो इसको लिख सकते हैं अपन बी वेक्टर अपॉन में, यहाँ पे इसको क्या लिख दिया अपन ने, एच लिख दिया। क्यों लिख दिया, क्योंकि बी का जो मॉडुलस होता है वो हमारे पास एच होता है, अदिश गुणांक होता है। बिल्कुल सही बात है। आगे चले, और हमने क्या कर दिया, अब अपन बात कर रहे हैं, अगर अपन बात करते हैं अभी अपन बात कर रहे थे लांबिक निर्देश तंत्र की बात कर रहे थे। तो लांबिक निर्देश तंत्र में हमारे पास जो इकाई सदिश होता है, एकांक सदिश होता है, वो क्या होता है, वो होता है ई कैप होता है। और अगर अपन बात करें आईवे मतलब आईवे स्टेट के लिए बात करते हैं, अगर ई आई की बात करते हैं अपन, तो हमारे पास में एक तरीके से अपन बात करते हैं जनरल फॉर्म में, व्यापक रूप की बात करते हैं। ये हमारे पास आई का भी उपयोग में लेते हैं। आपने अधिकतर सुना होगा, अधिकतर सुना क्या, अधिकतर लिखा है कि हमारे पास में लास्ट में कोई डेरिवेशन प्रूफ करते हैं और फिर लास्ट में अपन लिखते हैं व्यापक फॉर्म में, जनरल फॉर्म में, तो वो इस प्रकार लिख देते हैं, क्योंकि फिर अपन लिख देते हैं कि आई का जो मान है वो 1 2 3 इस प्रकार अपन लिख देते हैं। तो ई आई बराबर क्या लिख सकते हैं अपन, देखो ई आई बराबर लिख सकते हैं बी आई अपॉन में एच आई, जहां पे अपन बात करते हैं आई की जो वैल्यू है 1 2 3 होती है। ठीक है, समझते चलो, अल्टीमेट मजा आएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है, समझते चलो बस। तो हमने क्या कहा कि हमारे पास ई आई का जो मान है इस प्रकार हमने लिख दिया है। ठीक है, तो आप एक बात बताओ, अगर यहाँ पे देखो, समझो बात को, समझने की कोशिश करो। यहाँ पे अपन ने यहाँ पे मैं देखो ये क्या है, हमारे पास में एक फॉर्मूला आ गया, एक तरीके से देखा जाए तो एकांक सदिश का फॉर्मूला आ गया हमारे पास ये। ठीक है, एकांक सदिश का फॉर्मूला आ गया। और अगर मैं बात करूं अब गोलीय निर्देश तंत्र की, तो गोलीय निर्देश तंत्र में, अरे ये निर्देश, इसको उठा देना, निर्देश गोलीय निर्देश तंत्र में बात करते हैं अपन, तो हमारे पास में जो निर्देशांक थे वो किसके रूप में थे बताओ मेरे को, आर थीटा और फाई में थे या नहीं थे बताओ,
जल्दी जल्दी बताओ भाई साहब, फटाफट बताओ, थे या नहीं थे, बताओ। हैं भाई, थे, बिल्कुल मान गए भाई सर, आपकी बात को हम मान गए। तो यहाँ पे अपन पास जो एकांक सदिश है ना, वो अपन निकालते हैं किसके सापेक्ष में, देखना है यहाँ पे हम निकालते हैं, देखो ई आर के रूप में। देखो अपन ई आर के रूप में निकालेंगे, देखो ई आर कैप इज इक्वल टू क्या आएगा बताओ, ई आर यहाँ पे आएगा बी आर वेक्टर अपॉन में एच आर वेक्टर, इस प्रकार निकाल रहे हैं। और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि हमारे पास में जो गोलीय निर्देश तंत्र हैं, गोलीय निर्देश तंत्र के अंतर्गत हमारे पास में जो एकांक सदिश है उसको मैट्रिक्स फॉर्म में दर्शाना पड़ता है। तो वो जो रिजल्ट आएगा लास्ट में, बस उसको ध्यान से देखें आप, केवल देखो। तो ई आर के बराबर क्या है हमारे पास, बी आर वेक्टर अपॉन में एच आर वेक्टर आ गया। अब देखो सिंपल सी बात है, आपको वैल्यू याद होनी चाहिए। वैल्यू अगर आपको याद होगी तो आराम से लिख दोगे। तो बी आर वेक्टर की वैल्यू बताओ फटाफट। बी आर वेक्टर की जो वैल्यू है मैंने अभी आपको लिखी थी, जस्ट इसका डेरिवेशन स्टार्ट किया था वहीं पे लिखी थी, आपको याद भी हो गई होगी मैं आशा करता हूँ। साइन थीटा कोस फाई आई कैप प्लस में देखो यही हमारे पास साइन थीटा साइन फाई जे कैप प्लस में कोस थीटा के कैप, ये हमारे पास वैल्यू थी, आपको याद हो गई होगी। और गोलीय निर्देश तंत्र में हमारे पास जो अदिश गुणांक का जो मान होता है, एच आर का जो मान होता है वो होता है हमारे पास सिंपल क्या होता है, 1 होता है, आपको भी पता है। तो सिंपल सी वैल्यू रख दो। तो हमारे पास में ई कैप आर की जो वैल्यू आएगी वो बताओ, इसको करते हैं ऊपर। तो ई कैप आर की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी बताओ फटाफट। ई कैप की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास में सिंपल देखो अपॉन में क्या है 1 है, तो ये की ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास सिंपल। तो आ जाएगी हमारे पास में साइन थीटा डॉट में कोस फाई आई कैप प्लस में हमारे पास क्या है देखो साइन थीटा है और साइन फाई है, और ये हमारे पास क्या है जे कैप है, प्लस में हमारे पास क्या है कोस थीटा है और के कैप है। तो ये कहानी हमारे पास आ गई। इसको अपन दे सकते हैं कि हमारे पास में, इसको अपन दे सकते हैं देखो अलग से समीकरण नंबर, जैसे इसको मान ले इसको ए दे दिया, कैपिटल ए दे दिया, तो समीकरण कैपिटल ए रख दो इसको नाम। तो यहाँ पे ई आर आ गया। इसी प्रकार अपन क्या निकालते हैं, हमारे पास में गोलीय निर्देश तंत्र के लिए थीटा के लिए निकालेंगे तो ई थीटा आ जाएगा, तो वहाँ पे एच आर का मान कितना आएगा, आर आएगा। उसी प्रकार अपन फाई के लिए निकालेंगे तो ई फाई बराबर क्या आ जाएगा, बी फाई अपॉन में एच फाई, और यहाँ पे एच फाई का मान क्या होता है, आर साइन थीटा। समझो बात को, एक एक पॉइंट को समझोगे तो मैथमेटिकल फिजिक्स ऐसे हो जाएगी, उंगलियों पे करा दूंगा, उंगलियों पे। आगे बात समझ में, तो आगे चलो और इसकी वैल्यू को निकालते हैं आगे, ठीक है। हाँ भाई जाओ बी पॉइंट निकालो। बी पॉइंट क्या कहता है हमारा, बी पॉइंट कहता है ई कैप में थीटा बराबर में बी वेक्टर थीटा अपॉन में एच थीटा। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे हम क्या कहते हैं भाई, देखो हम जानते हैं हमारे पास वैल्यू है, बताओ भाई फटाफट। बी वेक्टर थीटा की जो वैल्यू है वो है हमारे पास में आर कोस थीटा, डॉट में हमारे पास क्या है कोस फाई आई कैप, प्लस में हमारे पास क्या है बताओ, हमारे पास में है आर कोस थीटा, और हमारे पास है साइन फाई जे कैप, माइनस का आर साइन थीटा के कैप। अब आपका एक कॉमन सवाल यहाँ पे बच्चों का रहता है, छोटा सा सवाल है, वो क्या रहता है कि सर आपको ये सारी वैल्यू याद है, हम कैसे याद करें, कैसे याद करें भाई, ये भी मैं बताऊंगा कि आपको कैसे याद करें। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी भाई, देखो आपने प्रैक्टिस नहीं करी है तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे एच थीटा क्या होगा भाई, देखो गलती होगी, एच आर लिख दिया, यहाँ पे एच थीटा आएगा। एच थीटा क्या होता है, हमारे पास में जो गोलीय निर्देश तंत्र होता है उसमें अदिश गुणांक का मान क्या होता है एच थीटा का, वो होता है हमारे पास आर। ये भी आपको पता है, ये मैंने प्रूफ कर दिया यार। एक एक चीज़ें जो हम यहाँ पे काम ले रहे हैं वो केवल प्रूफ करी हुई ले रहे हैं, उसके अलावा कहीं से नहीं ले रहे हैं। अब आप में से कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं करी है, पीछे के जो डेरिवेशन है, तो वो उनको ये भी समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये बी थीटा की वैल्यू कहाँ से आ गई। अरे कहीं से नहीं आई, पीछे देखो यार, पढ़ी पढ़ाई जो मेहनत है उस पर पानी तो मत फेरो कम से कम भाई, जो पीछे पढ़ा है उसको देख तो लो कम से कम। तो यहाँ पे बात करते हैं, हमारे पास जो पीछे डेरिवेशन है उसमें अपन ने लिखवाया था बी थीटा की वैल्यू बकायदा। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, अपन क्या कर देंगे, देखो ई वेक्टर थीटा हमारे पास में कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे आ जाएगा, ये हमारे पास है। तो अब देखो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अपन को आर का भाग लगाना पड़ेगा। तो ये आर हमारे पास कैंसिल हो जाएगा ऐसे कैसे, तो लिख दो यहाँ पे सीधा, क्या जाएगा देखो हमारे पास कोस थीटा डॉट में कोस फाई आई कैप, ठीक है, प्लस में आर कैंसिल हो गया था तो कोस थीटा और साइन फाई जे कैप, माइनस का साइन थीटा के कैप आ जाए। इसको दे दो समीकरण नंबर बी। मैंने वहाँ पे वैल्यू रख दी थी, क्या दे दी थी, समीकरण नंबर बी दे, उसको ए दे दिया, इसको बी दे दो। इसी प्रकार अपन बात करते हैं पॉइंट सी के लिए। तो ई कैप और यहाँ पे क्या आएगा, फाई आएगा। तो हमारे पास क्या आएगा, बी वेक्टर
फाई अपॉन में लिखते हैं एच फाई लिखते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा समझने की कोशिश करना भाई, हम यहाँ पे बात करते हैं किसकी, बी फाई की बात करते हैं। तो वेक्टर बराबर लगाओ भाई फटाफट, यहाँ पे वैल्यू निकालो। तो यहाँ पे बी फाई बराबर क्या आएगा फटाफट भाई, वैल्यू है वो आपको यहाँ पे तुरंत याद होनी चाहिए, तभी जाके क्या करोगे आप तुरंत वैल्यू निकाल पाओगे। ठीक है, ठीक है, तो फटाफट बताओ भाई इसकी वैल्यू, फटाफट बताओ। माइनस का आर साइन थीटा साइन फाई है, और हमारे पास क्या है ये आई कैप, ठीक है, प्लस में आर साइन थीटा डॉट में कोस फाई जे कैप है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे बात करते हैं हमारे पास सिंपली एच फाई का मान क्या है बताओ भाई, सब बताओ। इसका वैल्यू है हमारे पास आर साइन थीटा। तो हमारे पास में गोलीय निर्देश तंत्र में अदिश गुणांक की वैल्यू कितनी होती है, 1 आर और आर साइन थीटा। ठीक है, आगे समझ में, तो यहाँ पे लिखो भाई वैल्यू। तो ई कैप फाई बराबर में देखो हमारे पास क्या है, अब यहाँ पे अपन आर साइन थीटा का भाग लगाएंगे, तो देखो यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो जो बचेगा उसको लिख देते हैं भाई साफ साफ। यहाँ पे माइनस का बचेगा, यहाँ पे बचेगा माइनस का साइन फाई आई कैप, और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा प्लस का कोस फाई जे कैप। तो इसको दे देते हैं अपन, हमारे पास में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास सी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या होता है, देखो यहाँ पे अब इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। इसको क्या लिखेंगे अपन, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, और वो भी किसकी सहायता से, हमारे पास में जो समीकरण हमने दिए हैं अभी, कैपिटल ए बी और सी की सहायता से। तो अब देखो यहाँ पे लिख देते हैं अपन शानदार तरीके से। क्या क्या लिखेंगे भाई, जल्दी लिखो भाई फटाफट। तो हमने क्या लिखा, देखो आप देख सकते हो यहाँ पे इस प्रकार लिख दिया हमने। तो ई कैप आर, ई कैप थीटा और ई कैप फाई की जो वैल्यू आ गई, ये तो हो गया हमारे पास में, ये क्या हो गया हमारे पास जो एकांक सदिश है उसके रूप में आ गई वैल्यू। इज इक्वल टू में क्या आ गई वैल्यू भाई, वैल्यू लिखो फटाफट। यहाँ पे देखो आप देख लेना, हमारे पास तीनों इक्वेशन को एक साथ रखे हुए, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी देखो साइन थीटा कोस फाई। ठीक है, यहाँ पे आएगी देखो साइन थीटा साइन फाई, और यहाँ पे आएगी कोस थीटा। यहाँ पे आएगी हमारे पास में, यहाँ पे कोस आएगा, कोस थीटा कोस फाई। ठीक है, और हमारे पास में आएगा कोस थीटा साइन फाई आएगा, और माइनस का साइन थीटा आएगा, और यहाँ पे देखो आएगा माइनस का साइन फाई आएगा, और यहाँ पे आएगा कोस फाई आएगा, और यहाँ पे 0 आएगा। तीनों इक्वेशन में मान रख के देख लो, हमारे पास आई कैप का गुणांक, जे कैप गुणांक और के कैप का गुणांक है। तो ये किसके सापेक्ष है हमारे पास, आई कैप, ये के कैप, और ये यहाँ पे जे कैप आएगा, ये जे कैप और ये आएगा हमारे पास के कैप, आई जे और के। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारे पास फॉर्मूला आ चुका है, और यहाँ पे ये एग्जाम में आपसे कई बार प्रूफ कर लेता है कि मैट्रिक्स फॉर्म में यहाँ पे आप इसको प्रूफ करो। ठीक है, और कई बार क्या करते हैं, कई गुरुजी इस प्रकार भी इसको लिख देते हैं, मतलब यहाँ पे कई बार आपसे एग्जाम में देखो इस प्रकार भी आपको थोड़ा सा गुमराह करने के लिए इस प्रकार भी पूछ सकता है। देखो किस प्रकार, ये यहाँ पे हमारे पास ई कैप और ई कैप आर, ई कैप थीटा, ई कैप फाई आ रहा है ना, तो यहाँ पे सिंपल हमारे पास कई बार आर कैप थीटा कैप और फाई कैप के रूप में भी आपसे पूछ लिया जाता है। तो इससे घबराने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ पे चेंज किया है और कुछ नहीं है, वैल्यू सब सेम है हमारे पास, बिल्कुल डिट्टो कॉपी पेस्ट करेंगे यहाँ पे। तो ये कहानी हो गई हमारे पास में इसकी। ठीक है, मेरे हिसाब से तो कहीं पे भी आपको दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए, और एक एक मतलब चीज़ को मैंने इस प्रकार बताया है कि आपको कहीं दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो मतलब ऐसा आपको मेरे हिसाब से तो आज तक के कोचिंग में फीस दी होगी ना, वहाँ पे भी नहीं समझाया होगा इस प्रकार से। तो क्योंकि आपको भी पता है कि अधिकतर जो गुरुजी होते हैं वो क्या करते हैं, अधिकतर जो गुरुजन होते हैं वो बच्चे की फीलिंग को नहीं समझ पाते हैं। क्योंकि आपको भी पता है और हमको भी पता है, आपको भी पता है और हमको भी पता है कि देखो किसी भी टीचर के पास में बच्चे कब रुकते हैं, बच्चे तब रुकते हैं जब हमारे पास में बच्चे का और स्टूडेंट का, भाई देखो बच्चे स्टूडेंट तो एक ही बात हो गई, बच्चे का और जो टीचर का एक तरीके से कनेक्शन अगर नहीं बन पाता है तो वहाँ पे फिर स्टूडेंट हैं वो वहाँ पे नहीं जुड़ते हैं। फिर बच्चे का और एक तरीके से टीचर का कनेक्शन बनना चाहिए, तभी जाके वहाँ पे बच्चे रुकते हैं कोचिंग सेंटर में, नहीं तो वहाँ पे नहीं रुकते हैं। बात सीधी सी बात है। तो यहाँ पे मैं आपसे पूरा कनेक्ट करने की एकदम कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि देखो एक तो मैं लैंग्वेज की बात करता हूँ तो
एक तरीके से फनी लैंग्वेज में यहाँ पे यूज कर लेता हूँ। उससे क्या होता है कि अपन को साथ साथ में इंटरेस्ट भी आता है पढ़ने में। और बात करते हैं और भी, मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत कोशिश करता हूँ कि किस प्रकार आपसे थोड़ा बहुत और भी अच्छी तरीके से कनेक्ट हो जाए, ठीक है। तो मेरी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा हूँ, आप भी कनेक्ट होने का थोड़ा बहुत प्रयास करें। अब देखो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे अपन ने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया। अब इसका क्या करते हैं, अपन इसका क्वेश्चन भी करेंगे, एक यहाँ पे न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो देखो यहाँ पे अगर अपन बात करें तो आपको पता है कि हम यहाँ पे 11th क्लास नहीं 12th क्लास की बात करता हूँ मैं। यहाँ पे आपने पढ़ा होगा मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स के अंतर्गत फिर अपन यहाँ पे इनवर्स अगर निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए अपॉन में मॉडुलस का ए, जहाँ पे अपन बात करते हैं जो मॉडुलस का ए है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये अपन काम ले लेंगे, जहाँ पे काम लेंगे आपको बता दिया जाएगा। तो सिंपल सी बात है, आज के इस क्लास के अंतर्गत अपन ने क्या सीखा बताओ, जल्दी से बताओ भाई। देखो क्लास को ख़त्म करने से पहले जो आज पढ़ा है ना उसको रिवीजन करना थोड़ा सा ज़रूरी है, क्योंकि अपना जो माइंड है उसको रिवाइज कर लेता है हैंड टू हैंड कि हमने क्या पढ़ा है अभी तक। तो आज क्या पढ़ा बताओ, हमने यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करा, हमने वहाँ पे देखो जो हमारा क्वेश्चन था वो चल रहा था, कौन सा चल रहा था कि हमारे पास कार्तीय निर्देश तंत्र और गोलीय में संबंध चल रहा था, वो हमने कर दिया था। उसके बाद में हमने वहाँ पे जो अदिश गुणांक का उसका मान 1r प्रूफ कर दिया था। उसके बाद में हमने आज क्या प्रूफ किया है कि जो गोलीय निर्देश तंत्र होता है उसको लांबिक निर्देश तंत्र बताया है। कैसे बताया है कि हमारे पास में जो आधार सदिश हैं उनका डॉट प्रोडक्ट किया है, आधार सदिश का डॉट प्रोडक्ट किया है, और उसके बाद में हमने क्या देखा कि उनके जो डॉट प्रोडक्ट किया वो 0 आ गया, और 0 आ गया। इससे हमने क्या देखा कि हमारे पास में 0 आ गया है। 0 कब आएगा, जब 90 डिग्री पे होंगे हमारे पास जो निर्देशांक होंगे वो 90 डिग्री पे होंगे, तभी तो 0 बनेगा। तो साफ सी बात है। तो इस प्रकार हमने वहाँ पे इसको लंबी प्रूफ कर दिया। उसके बाद में सिंपल सी बात है, हमने यहाँ पे एकांक सदिश की डेफिनेशन का उपयोग करा है और वहाँ से हमने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया है। तो बताओ आज की क्लास में कोई दिक्कत है? नहीं है। मस्त होके पढ़ाई करो, कुछ दिक्कत नहीं है, बस आपका काम केवल पढ़ना है। तो पढ़ते रहो बस डेली की डेली। मैंने आपको देखो रेगुलर यहाँ पे क्लास डाल रहा हूँ आपकी मैथमेटिकल फिजिक्स की, तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जोड़ो, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को जोड़ने की यहाँ पे कोशिश करो, क्योंकि यहाँ पे देखो कोर्स तो मैं कराऊंगा, चाहे स्टूडेंट चाहे यहाँ पे 1 हो, चाहे 100 हो, चाहे 1000 हो, अपन यहाँ पे कोर्स पूरा कराएंगे, ये साफ सी बात है। ठीक है, तो अब मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।